ईरान के कब्जे के जहाज से मुक्त हुए भारतीय जो महिला त्रिशूर के एन टेसा जोसेफ कोची पहुंच गई हैं। यहां पर एक जो इस तरह कंपनी थी, जो जहाज़ पर कर्मी दल मौजूद था, उसमें एक महिला भी थी, उनको रिहा कर दिया गया है और वो अब कोची पहुंच गई हैं। उमा शंकर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, और भी भारतीय इस वक्त कैद में हैं, क्या खबर है इनके वापस आने की कहानी और बाकी लोगों का क्या अब इस वक्त हो रहा है? जी देखिए, 12-13 अप्रैल को एक जहाज़ जो कि कंटेनर शिप है, वो जो यूएई से भारत आ रहा था, उसे ईरान जो आईजीआरसी है, आईआरजीसी है, उसके कमांडोज़ ने उसको अपने कब्ज़े में ले लिया और उस कब्ज़े में लेने के बाद उसे अपने इलाके में ले गए, अपने समुद्री इलाके में ले गए और वहाँ से उसमें जो 25 चालक दल के सदस्य थे, उसमें से 17 भारतीय थे। उस 17 भारतीयों में से एक महिला कैडेट थी जिसको कि रिहा कर दिया गया है और वो रिहाई के बाद स्वदेश पहुँच चुकी है। और जैसा कि आपने बताया कि त्रिशूर की रहने वाली हैं, एन टेसा जोसेफ उनका नाम है। अब बाकी जो 16 भारतीय बचे हैं, उसको लेकर भी जो भारत सरकार है वो तेहरान के संपर्क में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से वो पहले ही बात कर चुके हैं और भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो यहाँ भारत में जो ईरान का दूतावास है और जो तेहरान में जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ संपर्क में है। कोशिश ये की जा रही है कि उन 16 भारतीयों को भी जल्द से जल्द छुड़ाकर देश लाया जा सके। इस बीच ये भी जानकारी है कि जो 16 भारतीय हैं, उनकी स्वास्थ्य ठीक है, उनके खाने पीने का समुचित जो बंदोबस्त है वो किया गया है और उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। एक भारतीय को परिवारजन से बात भी कराई गई थी एक दिन पहले और उसके ज़रिए ये संतुष्टि दी गई थी कि वहाँ पर जो औपचारिकताएं पूरी की जा रही, इस वजह से उनको वहाँ पे रखा गया है और जैसे औपचारिकता पूरी होगी उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी कामयाबी कि एक महिला कैडेट को छोड़ दिया गया है और 16 भारतीय जो अभी भी जहाज़ पर हैं, उनकी वापसी का जो रास्ता है वो जल्द ही साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमा, हमारे सहयोगी इस वक्त जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से एक महिला को छोड़ दिया गया है और बाकी लोगों को लाने की कोशिश भी की जा रही है।